हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। आशा करता हूं कि आप सभी लोग जहां भी कहीं होंगे बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई लिखाई बहुत ही शानदार चल रही होगी, क्योंकि आगामी प्रतियोगी परीक्षाएं बहुत ही नज़दीक आ रही हैं। जैसे कि पेट का एग्ज़ाम जो है ये अक्टूबर में होने वाला है, तो पेट को ध्यान में रखते हुए हम आज आपको हड़प्पा और सिंधु सभ्यता से रिलेटेड क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है और आज का ये क्लास 3 है। तो देर न करते हुए आइए आपको हम ले चलते हैं पहले क्वेश्चन पर। तो पहला क्वेश्चन है आपका, आपकी स्क्रीन पर, हड़प्पा सभ्यता का सर्वाधिक मान्यता प्राप्त काल है 2800 ईसा पूर्व से 2000 ईसा पूर्व, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व, 3500 ईसा पूर्व से 1800 ईसा पूर्व। डी निश्चित नहीं हो सकता। तो इसमें आप लोगों को बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, बी वाला सही हो जाएगा, 2500 ईसा पूर्व से 1750 ईसा पूर्व तक। पहले नंबर का बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता निम्नलिखित में से किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी? मिस्र की सभ्यता, मेसोपोटामिया की सभ्यता, चीन की सभ्यता, ग्रीक की सभ्यता। तो इसके समकालीन नहीं थी। ये जो देखिएगा इसमें इस तरह क्वेश्चन आता है, समकालीन नहीं थी, नहीं की बात हो रही है। तो इसमें जो ऑप्शन हो जाएगा ये आपका होगा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा, ग्रीक की। कौन सा? ग्रीक की सभ्यता के समान नहीं थी समकालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु घाटी की सभ्यता कहाँ तक विस्तृत थी? ए पंजाब, दिल्ली और जम्मू कश्मीर, बी राजस्थान, बिहार, बंगाल और उड़ीसा, सी पंजाब, राजस्थान, गुजरात और बंगाल, डी पंजाब, राजस्थान, गुजरात, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, सिंध और बलूचिस्तान। तो इसका ऑप्शन आप लोगों को बताना है। तो इसका ऑप्शन जो है ये करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, इसका डी वाला सही हो जाएगा। कौन सा? डी वाला करेक्ट हो जाएगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन आपके सामने है, सिंधु घाटी की सभ्यता में घोड़े के अवशेष कहाँ मिले हैं? सुरकोटडा, बनावली, मांडा, कालीबंगा। तो घोड़े के अवशेष की बात हो रही है। तो घोड़े के अवशेष जो है ये सुरकोटडा में मिला हुआ है। तो इसका जो ऑप्शन है वो ये वाला सही हो जाएगा। और इसका ट्रिक है इस तरह से कि घोड़ा जो है अपने सुर में चलता चला जा रहा है। इससे थोड़ा सा याद रहेगा, घोड़ा कैसे है, अपने सुर में चलता चला जा रहा है, अपने सुर में चलता चला जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 नंबर, सिंधु घाटी स्थल कालीबंगा किस प्रदेश में है? राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, राजस्थान में, कालीबंगा राजस्थान में। बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत बार ये पूछा जाता है, कालीबंगा राजस्थान में। नेक्स्ट क्वेश्चन है 4 नंबर, निम्नलिखित में से किस पदार्थ का उपयोग हड़प्पा काल की मोहरों या मुद्राओं के निर्माण में मुख्य रूप से किया गया था? ए सेलखड़ी, बी कांसा, सी तांबा, डी लोहा। तो आप लोगों को बताना है। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा, ए वाला सेलखड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 7 नंबर, हड़प्पा सभ्यता किस युग की थी? कांस्य युग, नवपाषाण, पुरापाषाण युग, लौह युग। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा आपका कांस्य युग। कैसा थी हड़प्पा सभ्यता? कांस्य युग थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 नंबर, सिंधु घाटी सभ्यता के लोगों का मुख्य व्यवसाय क्या था? व्यापार, पशुपालन, शिकार, कृषि। तो इसका जो ऑप्शन है वो हो जाएगा, सिंधु घाटी सभ्यता के लोग थोड़ा सा विकसित हो गए थे, तो ये आपका हो जाएगा व्यापार के। कौन सा? व्यापार वाला हो जाएगा सिंधु घाटी सभ्यता में। 9 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के निवासी थे ग्रामीण, शहरी, यायावर, खानाबदोश, जनजाति। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, दोनों ये लोग शहरी हो गए थे। कौन सा? शहरी सभ्यता के से थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता के घर किससे बनाए जाते थे? ईंट से, बांस से, पत्थर से, लकड़ी से। तो सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का जो मकान था ये तो विकसित
सभ्यता थी सिंधु घाटी, तो ये लोग ईंटों का प्रयोग करते थे। कौन से? ईंट का प्रयोग करते थे। 11 नंबर, हड़प्पावासी किस वस्तु के उत्पादन में सर्वप्रथम थे? तो इसका जो ऑप्शन है मुद्राएं, कांस्य के औजार, कपास, जौ। तो इनका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा कपास। हड़प्पावासी ये कपास का उत्पादन सर्वप्रथम किए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से विद्वानों में से हड़प्पा सभ्यता का सर्वप्रथम खोजकर्ता कौन था? सर जॉन मार्शल, आर.डी. बनर्जी, ए. कनिंघम, डी. दयाराम साहनी। हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है, तो हड़प्पा सभ्यता में सबसे जो पहले खोजकर्ता जो थे दयाराम साहनी थे 1921 में। कब है ये? 1921 में। और ये जॉन मार्शल जो इनके निर्देशन में हुआ था, इनके निर्देश में हुआ था, इनके निर्देश में हुआ था, जॉन मार्शल के निर्देश में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का पतन नगर बंदरगाह कौन सा था? कालीबंगा, लोथल, रोपड़, मोहनजोदड़ो। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा लोथल। कालीबंगा से नहीं, लोथल से। बी वाला इसका सही हो जाएगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पैमानों की खोज ने यह सिद्ध कर दिया है कि सिंधु घाटी के लोग माप और तौल से परिचित थे। यह खोज कहाँ पर हुई? 14 नंबर आप लोगों को बताना है। 14 का डी वाला सही हो जाएगा। माप तौल की बात जब सिंधु घाटी सभ्यता से होती है तो ये लोथल की बात होने लगती है। कहाँ का? लोथल का। डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा कालीन सभ्यता किन वर्गों में विभक्त था? ए जो है शिकारी, पुजारी, किसान और क्षत्रिय। बी विद्वान, योद्धा, व्यापारी और श्रमिक। सी श्रमिक, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। डी जो है राजा, पुरोहित, सैनिक, शूद्र। इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सिंधु घाटी सभ्यता की बात हो रही तो सिंधु घाटी में लोग विद्वान हो गए थे और योद्धा हो गए थे, व्यापारी, श्रमिक सभी हो गए थे। ये वाला बी वाला ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। बी वाला सही हो जाएगा। विद्वान, योद्धा, ग्रामीण, व्यापारी और श्रमिक हड़प्पा कालीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता, सिंधु सभ्यता, सिंधु घाटी सभ्यता, इनमें से कोई नहीं। तो इसका जो ऑप्शन हो जाएगा सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम जो है ये हड़प्पा सभ्यता हो जाएगा। यानी सिंधु सभ्यता कहिए, हड़प्पा सभ्यता कहिए, एक ही बात हो रहा है। सिंधु सभ्यता का सर्वाधिक उपयुक्त नाम क्या है? हड़प्पा सभ्यता। नेक्स्ट क्वेश्चन है, 4 नंबर क्वेश्चन दिया गया है। 17 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा लक्षण सिंधु सभ्यता के लोगों का सही चित्रण करते हैं? उनके विशाल महल और मंदिर होते थे। वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे। वे युद्ध में घोड़ों द्वारा खींचे जाने वाले रथों का प्रयोग करते थे। तो इसका जो ऑप्शन है आप लोगों को बताना है कूट के हिसाब से कौन सा सही हो रहा है। तो 17 का ए वाला सही हो जाएगा। ए में दिया गया है ए, मतलब 2, केवल 2 सही है। 2 वाला ऑप्शन जो है ये 2 नंबर का ये वाला हो रहा है। 2 नंबर में दिया है कि वे देवियों और देवताओं दोनों की पूजा करते थे, ये वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, हड़प्पा सभ्यता की खोज किस वर्ष में हुई? 1935, 1942, 1901, एक ऑप्शन दिया गया है डी वाला 1921 में। तो इसमें जो ऑप्शन है ये आपका सही हो जाएगा। 1921 में हड़प्पा सभ्यता की खोज वही दयाराम साहनी के द्वारा। किसके द्वारा? दयाराम साहनी के द्वारा। दयाराम साहनी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 19 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित नहीं है? हड़प्पा सभ्यता की बात हो रही है। हड़प्पा सभ्यता के बारे में कौन सी उचित नहीं है? ए दिया गया है, उन्हें अश्वमेध की जानकारी थी। वे गाय उनके लिए पवित्र थी। उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया। उनकी संस्कृति सामान्यतः स्थिर नहीं थी। तो इसमें क्या पूछ रहा है? नहीं की बात हो रही है, ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो ऑप्शन है वो सही हो जाएगा। सी वाला सही बैठ रहा है। सी वाले में दिया गया है
उन्होंने पशुपति की सम्मान करना आरंभ किया, जबकि ऐसा कुछ नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हड़प्पा के लोग सामाजिक पद्धति थी, हड़प्पा के लोगों की सामाजिक पद्धति थी उचित समतावादी, बी दास श्रमिक आधारित, सी वर्ण आधारित, डी जाति आधारित। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा, हड़प्पा सभ्यता के लोग जो थे ये उचित समतावादी थे। कैसे थे? उचित समतावादी। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपकी स्क्रीन पर 21 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, सिंध का नखलिस्तान यानी बाग हड़प्पा सभ्यता के किस पुरास्थल को कहा गया? 21 का हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कालीबंगा, लोथल। तो इसका जो है ऑप्शन हो जाएगा बी वाला सही हो जाएगा, मोहनजोदड़ो। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 नंबर, हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? हड़प्पा सभ्यता का तो वर्गाकार, आयताकार, त्रिभुजाकार, गोलाकार। आप लोगों को बताना है कौन सा सही है। हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र की बात हो रही है का आकार जो था ये हड़प्पा का ये त्रिभुजाकार था। किस तरह था? त्रिभुजाकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ये मिलाने के लिए दिया गया है, सूची ए को सूची 2 से मिलान करना है। अब ये थोड़ा सा गलत दे दिया है। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, लोथल, कालीबंगा लिखने में थोड़ा सा गलत हो कि नदी की बात हो रही है। रावी, सिंधु, भोगवा, घग्गर। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही हो रहा है। तो हड़प्पा जो है ये रावी नदी पर है, यानी ए वाला सही हो जाएगा। ए का एक नंबर सही हो गया। ए का एक नंबर सही हो गया। सिंधु, इसको मिलाने में थोड़ा सा दिक्कत हो रहा है, तो हम बताते हैं इसका ऑप्शन 23 नंबर का जो सही हो रहा है वो सही हो जाएगा आपका ए वाला सही होगा, यानी क्रम से मिला दीजिए। ए वाले में क्रम से दिया गया है, ए वाले में क्रम से दिया गया है। हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर हो गया, हड़प्पा जो है वो रावी नदी पर हो गया। मोहनजोदड़ो जो है ये सिंधु नदी पर है, दूसरा वाला ये जो है ये सिंधु नदी पर है। लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है। किस पर है ये? लोथल भोगवा पर है। लोथल जो है ये भोगवा नदी पर है, भोगवा नदी पर। कालीबंगा जो है ये घग्गर नदी पर है। किस नदी पर है? ये घग्गर नदी पर है, ये घग्गर नदी पर। इस तरह आपका ऑप्शन जो है ये वाला सही हो जाएगा। 24 नंबर क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता के अंतर्गत हल से जोते गए खेतों के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? रोपड़, लोथल, कालीबंगा, बनावली। तो इसका जो है ऑप्शन सही हो जाएगा, खेतों के साक्ष्य जो हैं ये कालीबंगा से मिले हैं। कहाँ से? सी वाले में कालीबंगा से। नेक्स्ट क्वेश्चन है 25 नंबर, सिंधु सभ्यता के ईंटों का अलंकरण किस स्थान से मिला है? यानी सिंधु सभ्यता में जो ईंटों का अलंकरण उसकी सजावट जो है किस स्थान से मिला है? तो इसका जो ऑप्शन है कालीबंगा, चंदहूड़ो, मोहनजोदड़ो और बनावली। तो ये जो ऑप्शन है आपका सही हो जाएगा 25 नंबर का ए वाला सही हो जाएगा, कालीबंगा। कालीबंगा में देखिए, कालीबंगा से हल भी प्राप्त हुए हैं। क्या है? कालीबंगा से हल भी है, हल के भी साक्ष्य हैं। और दूसरा चीज़ है ईंट का। तो इसको याद करने के लिए आप ध्यान रखिएगा कि हल मतलब ईंट बनाने के लिए मिट्टी का प्रयोग होगा, और ईंट मतलब मिट्टी कैसे खोदा जाएगा? हल से खोदा जाएगा। तो ये कालीबंगा में हल और ईंट दोनों एक साथ में रहेगा, थोड़ा सा आपको ध्यान में रहेगा, हल और ईंट एक साथ रहेगा। किसमें? कालीबंगा में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो कहाँ स्थित है? पंजाब, सिंध, गुजरात और उत्तर प्रदेश। तो मोहनजोदड़ो की बात हो रही है, आप लोगों को बताना कहाँ स्थित है। ये सिंध प्रांत में स्थित है। मोहनजोदड़ो जो है ये बी वाले में यानी सिंध में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27 नंबर, सिंधु सभ्यता में बृहद स्नानागार पाया गया है। कहाँ?
मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। तो बृहद स्नानागार की बात हो रही है 27 नंबर का। तो ये जो है मोहनजोदड़ो में स्नानागार यानी नहाने का स्थल था, वो बहुत बढ़िया डिजाइन किया गया था, उसमें पानी निकासी की भी व्यवस्था की गई थी बृहद स्नानागार में। तो ये मोहनजोदड़ो में था, मोहनजोदड़ो में पाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है 28 नंबर, सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता का के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? आधा शिव, आधा ब्रह्मा, आधा विष्णु, आधा इंद्र। देखिए सभी लोग आधे आधे हैं, तो आपको पूरा करना है। तो पूरा करना है 28 नंबर का। कौन सा सही होगा आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर जाके बताइए। तो आधा आधा करेंगे तो इसका पूरा करने के लिए शिव भगवान के पास जाएंगे। तो इसका जो ऑप्शन है ए वाला सही हो जाएगा, यानी सिंधु सभ्यता की मुद्रा में किस देवता के समतुल्य चित्रांकन मिलता है? तो आधा शिव। नेक्स्ट क्वेश्चन है 29 नंबर। 29 नंबर क्वेश्चन जो दिया गया है, निम्नलिखित में से कौन सा हड़प्पा कालीन स्थल गुजरात में था? कालीबंगा, रोपड़, बनावली और लोथल। तो इसमें आपको बताना है कौन सा सही। तो कालीबंगा तो अभी आपको ऊपर ही बताया गया है, कालीबंगा राजस्थान में हो जाएगा। रोपड़ और बनावली, लोथल जो है ये आपका गुजरात में हो जाएगा। लोथल जो है ये वाला जो है लोथल, ये गुजरात में है। यहाँ लिखते हैं डी वाला, नेक्स्ट पेज है लोथल। लोथल जो है ये गुजरात में है। कहाँ है? गुजरात में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोहनजोदड़ो। आज का 30वां क्वेश्चन और आज का लास्ट क्वेश्चन है, मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम क्या है? जीवितों का टीला, कंकालों का टीला, दासों का टीला, मृतकों का टीला। तो ये बहुत ही पुराना क्वेश्चन है और लेकिन बहुत ही इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन बार बार परीक्षाओं में आता है इस तरह का क्वेश्चन, क्योंकि हर एग्ज़ाम में हर क्वेश्चन कठिन नहीं रहता है, कुछ ही क्वेश्चन कठिन रहता है, कुछ क्वेश्चन आसान भी रहते हैं। तो ये क्वेश्चन आसान में जाता है, 2014 में आया है SSC 2014 में, इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मोहनजोदड़ो का स्थानीय नाम था क्या? मृतकों का टीला। तो आपको हम 30 क्वेश्चन नहीं 30 क्वेश्चन बताएं। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइए कि 30 क्वेश्चन आपको कैसे लगें और 30 क्वेश्चन में आपको कितने क्वेश्चन याद थे जो आप भली भांति जानते थे। तो धन्यवाद आज के लिए।